इन लोगों को यह समझ में आता है कि भारत इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है क्योंकि हम बड़े ताकतवर हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। घर में सांप पाला, आपने सांप को दूध पिलाया। अब आप कह रहे हैं कि भैया इस सांप हमें क्यों काट रहा है? क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना, बेवकूफों। वो सांप की फितरत है, सांप काटेगा। ट्रूडो को बोलेगा, जगमीत सिंह बोलेगा ट्रूडो को कि भाई ये अर्शदल्ला ते सड़प रहा है, इसको छोड़ो। तो क्या हुआ, ड्रग स्मगलर है। तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो क्या हुआ, माफिया है। उससे क्या फर्क पड़ता है? खालिस्तानी वोट चाहिए ना, कि हाँ जी हमें खालिस्तानी वोट चाहिए। खालिस्तानी वोट चाहिए तो दल्ले को छोड़ो, फिर दल्ले को छोड़ा जाएगा। कह रहा है इसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी दुश्मनी है। तो मैं तो लॉरेंस बिश्नोई से बोलूंगा कि आप करो जो आप सबसे बेहतर करते हो। इंडियन पुलिस को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई पीछे पड़ गया दल्ला के, तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया दल्ला को। अगर बाहर रहेगा तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई बंदा इसको गुड नाइट बोलेगा। तो अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि इसको जेल में डाल दो, वहां पे कम से कम पुलिस की सुरक्षा में रहेगा। जेल में ये भी हो सकता है। ये लोग खुद कह रहे हैं, इनका अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि बांग्लादेश को अब मुस्लिम देश बनना पड़ेगा। ये सेक्युलरिज्म वेक्युलरिज्म हटा, जो लोग ये चाहते हैं और बड़ा इसका ढिंढोरा पीटते हैं कि भारत की सेक्युलरिज्म खतरे में है, वही लोग सोशल मीडिया पे तालियां पीट रहे हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश बनने जा रहा है। जानवर की तरह ट्रीट करता है चाइना। तुम सोच रहे हो कि यू विल बी हैप्पी विथ चाइना, गो विथ चाइना। यू हैव आवर ब्लेसिंग्स, गेट लॉस्ट, गेट आउट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, बांग्लादेश से भी खबर है, कनाडा से भी खबर है और 1-2 जगह से भी खबर है, लेकिन बांग्लादेश से शुरू करते हैं। बांग्लादेश को शेख हसीना और उनके फादर ने, देखिए जब शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में चार्ज संभाला था, कार्यभार संभाला था प्रधानमंत्री बांग्लादेश का, तो उस वक्त उन्होंने बोला कि साहब, वो बड़े लिबरल माइंडसेट के थे। उन्होंने बोला कि सेक्युलर होगा, सोशलिस्ट होगा, ये सब पूरा दैट विल बी दी लेआउट ऑफ बांग्लादेश। और बांग्लादेश वैसे ही चलता आ रहा था। कुछ समय के बाद उनका कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस आ गया, मिलिट्री कू आई, 10 चीजें आई बांग्लादेश में। लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश में डिमांड किसी और चीज की है। आम बांग्लादेशी कहता है कि ये सेक्युलरिज्म क्या होती है यार, कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्मों को एक जैसा होना चाहिए, सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, सब बराबर हैं, कानून की नजर में सब कह रहा है। ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। दोस्तों, ये किसी आम बंदे ने नहीं बोला, ये किसी आम आदमी ने नहीं बोला। मैं आपको पढ़ के बताता हूं इसमें, ये देखिए मेरे नोट्स हैं। ये अटॉर्नी जनरल जो बांग्लादेश का है, जिसका नाम है मोहम्मद असदुज्जमान, इसने बोला है कि सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म को स्टेट के प्रिंसिपल्स में से हटा दो। और खास तौर से वो कह रहे हैं कि सोशलिज्म तो एक अलग चीज है, खास इनका निशाना है सेक्युलरिज्म। ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश को इस्लामिक रियासत होना पड़ेगा। पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है। इट इज नॉट जस्ट कि किसी ने डाल दिया अपने मन से वहां पे सोशलिस्ट और सेक्युलर, नहीं। कह रहे पब्लिक चाहती है कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र बने। दैट इज द डिमांड ऑफ द पीपल। ये देखिए साहब, हाईकोर्ट में हियरिंग चल रही थी, रिट पिटीशन चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ द 15th अमेंडमेंट। तो जो 15th अमेंडमेंट कराया गया था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म वाला, उसकी वैलिडिटी चैलेंज करते हुए इसने बोला, अटॉर्नी जनरल ऑफ बांग्लादेश ये कहता है कि नहीं साहब, ये मुस्लिम देश बनेगा। ये सेक्युलरिज्म सब बकवास है, हमारा सूट नहीं करता, जाओ उसको भगाओ यहां से। Asaduzzahman clarified that the government supports the petition against the 15th Amendment seeking to restore the caretaker government system and provisions of referendums. The Attorney General emphasized that the government does not want High Court rule completely dismissed but aims to prevent select aspects. एक तो ये बात है। Now, 2011 में आवामी लीग ने 15th अमेंडमेंट पास करा था। देखिए, एक तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना बांग्लादेश का, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, शेख मुजीबुर रहमान। मैं आपको टाइमलाइन बता रहा हूं, क्योंकि टाइमलाइन अगर आप समझ लेंगे फिर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। 16 दिसंबर पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर करती है और शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है, एक नए देश बांग्लादेश का। इंडियन आर्मी अपना काम करके इंडियन आर्मी विड्रॉ कर जाती है। इंडियन आर्मी के पास उस समय एक ऑप्शन था कि पाकिस्तानी आर्मी को लात मार के भगाया है,
बांग्लादेश को हम कैप्चर करें और शेख मुजीबुर रहमान को सेट वेट करके उनको बोलेंगे ठीक है हम यहीं पे रहेंगे, आप अपना डिफेंस विफेंस के चक्कर में मत पड़ो, यू रिमेन द प्राइम मिनिस्टर, वील रिमेन देयर एंड यू रिमेन समथिंग लाइक अ ऑटोनोमस रीजन। ये कई लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एक प्रपोजल था, मैं प्रपोजल कभी नहीं था ऐसा, लेकिन ऐसी लोग बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया में, कि इंडिया ऐसा कर सकता था कि शेख मुजीबुर रहमान को बोले कि फौज हमारी यहीं पे रहेगी। नहीं, इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा जी ने बोला फौजें पीछे आओ, अच्छा करा, बहुत अच्छा कदम था। आई एब्सोल्युटली अग्री विद दिस। बांग्लादेश इज अ सेपरेट कंट्री, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद बांग्लादेश। हम वापस आ गए, वहां पे कू के ऊपर कू, कू के ऊपर कू। फौजी एक बार तो ऐसा हुआ भाई, मैं आपको बताऊं, 10 दिन में 3 बार कू हो गई। 10 दिन में 3 बार तख्ता पलट कौन से देश में होता है? बांग्लादेश में होता है। 10 दिन के अंदर 3 बार तख्ता पलट। यहां पे 2011 में, अब हम आते हैं 1971, 1975, 80 के दशक को छोड़ के डायरेक्टली आते हैं 2011 में। आवामी लीग एक पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी थी, उन्होंने 15th अमेंडमेंट में क्रिटिकल चेंजेस करे। उन्होंने बोला कि वी रिस्टोर सेक्युलरिज्म, हम रिस्टोर करते हैं सेक्युलरिज्म को। बीच में इस्लामिक देश चल रहा था ना, वो कह रहे कि वी रिस्टोर सेक्युलरिज्म, नंबर 1। और ये बोला कि प्रोहिबिटेड अज्यूमिंग स्टेट पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, यानी कि यहां पे कोई फौजी वो नहीं होगा कि फौजी यहां पे जनरल आके ऊपर मसल्लत हो गया और ये बोलने लगा कि साहब तुम तो गलत हो, मैं चलाऊंगा देश, ये सब नहीं होगा। और तीसरी बात, शेख मुजीबुर रहमान को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर कर दिया गया। आप समझ रहे हैं? मुख्य तौर पे 3 बातें हुई। पहले मैं बोला कि जो आपने हटा दिया था, जो पहले हमने सेक्युलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को हमने बांग्लादेश का एक प्रिंसिपल बनाया था, उसको हम वापस ला रहे हैं 2011 में, राइट? क्योंकि आवामी लीग के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पार्लियामेंट में थी, उन्होंने कर दिया। दूसरी चीज बोली कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से कोई इख्तिदार में आके नहीं बैठ सकता, कोई पावर में आके नहीं बैठ सकता, कोई फौजी जर्नल ये नहीं कह सकता कि मेरा मन चाह रहा है मैं जाके राष्ट्रपति बनूंगा, हटो यहां से, ये नहीं हो सकता। और तीसरी चीज, शेख मुजीबुर रहमान को ऑफिशियली फादर ऑफ द बांग्लादेश नेशन डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया, और ये सब कुछ चलता चला आ रहा था। अब इन तीनों चीजों को नई सरकार ये चैलेंज कर रही है। यहां पे शेख मुजीबुर रहमान की पोर्ट्रेट को प्रेसिडेंट हाउस से हटा दिया गया है, ये कुछ दिन पहले की बात है। बोला कि बंगबंधु जिनको कहते थे, ही वॉज कॉल्ड बंगबंधु, बंग यानी कि बंगालीज का, और बंधु यानी कि ब्रदर, फ्रेंड रदर, तो बंगबंधु उनका स्टैचू हटा दिया गया है वहां से। और यहां पे क्या हो रहा है कि एक तो ये लोग खुद कह रहे हैं, इनका अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि बांग्लादेश को अब मुस्लिम देश बनना पड़ेगा, ये सेक्युलरिज्म वेक्युलरिज्म हटाओ। और अच्छा भी है, देखिए ना, मैं आपको बात बता रहा हूं, ढकोसला नहीं होना चाहिए, ढकोसला नहीं होना चाहिए। यू बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट यू वांट। आप बोलिए, यू आर एनीवे पार्ट ऑफ द ओआईसी, बांग्लादेश शुड बी एन एब्सोल्यूट मुस्लिम कंट्री। हिंदुओं को वहां पे कैसे बचाना है, दैट इज अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन वो इस्लामिक देश बनेगा। और दोस्तों, वो लोग जो चाहते हैं कि भारत एक सेक्युलर देश रहे, और रहेगा भी, जो लोग ये चाहते हैं और बड़ा इसका ढिंडोरा पीटते हैं कि भारत की सेक्युलरिज्म खतरे में है, वही लोग सोशल मीडिया पे तालियां पीट रहे हैं कि बांग्लादेश एक इस्लामिक देश बनने जा रहा है। आप देख लीजिए, आप, दिस इज हिपोक्रेसी। अगर ये मुनाफकत नहीं है, ये दोगलापन नहीं है, तो फिर दोगलापन क्या है भैया, ये मुझे नहीं पता। यहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन एंड पब्लिक डिप्लोमेसी विंग डायरेक्टर तौफीक हसन ने यह बोला है इंडिया को कि इंडिया से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो स्पीच दे रही है शेख हसीना भारत में, या स्टेटमेंट दे रही है, बंद करे। शेख हसीना जो स्पीच दे रही है इंडिया में, वो बंद करे। इससे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। ये 2 कौड़ी के लोग हैं, ये अब इतना उछल रहा है। एक्चुअली क्या है कि भारत अब इनको ना टाइट कर रहा है धीरे धीरे, और ये इनकी चीखें निकल रही हैं। भारत टाइट कर रहा है। बांग्लादेश की किसको जरूरत है दुनिया में? व्हाट गुड इज बांग्लादेश, टेल मी। लेट्स टॉक लॉजिकली, आई एम नॉट टॉकिंग इमोशनली। बांग्लादेश सिर्फ ये कह सकता है कि अगर आपने हमारे साथ रिश्ते ठीक नहीं करे या हमारे मन की बात नहीं करी, तो हम फिर चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे। बैठ जाओ चाइना की गोद में। जानवर की तरह ट्रीट करता है चाइना, पाकिस्तानियों से पूछो, जानवर की तरह।
जानवर की तरह ट्रीट करता है चाइना। तुम सोच रहे हो कि यू विल बी हैप्पी विथ चाइना, गो विथ चाइना, यू हैव आवर ब्लेसिंग्स, गेट लॉस्ट, गेट आउट, बी विथ चाइना। जब पता लगेगा कि तुम्हारे सर पे आके चीन नाचेगा ना रोज। यहां पे क्या है कि इंडिया के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फिलॉसफी है, लोगों को देखो, सबको घी हजम नहीं होता, मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा, सबको घी हजम नहीं होता दोस्तों। और यहां पे क्या घी वाली बात है, यहां पे ये घी वाली बात है साहब कि भारत कहता है ठीक है चलो हम आपकी हर चीज रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वी रिस्पेक्ट, डोंट वरी, हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं। भारत थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होके, इन लोगों को यह समझ में आता है कि भारत इसलिए कॉम्प्रोमाइज कर रहा है क्योंकि हम बड़े ताकतवर हैं। दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी, दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। भारत इसलिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि यह हमारा नेचर है, और तुम सुअर की भाषा बोल रहे हो क्योंकि वो तुम्हारा नेचर है। ये नेचर की बात है दोस्तों, ये नेचर की बात होती है। वहां पे कनाडा में अर्श दल्ला को अरेस्ट कर लिया, फायरिंग फूरिंग हुई, इसके हथियार मिले गाड़ी से, वो अस्पताल में भर्ती हो गया, गोली लग गई हाथ में। अब वहां पे एक बड़ी चीज डिस्कस हो रही है कनाडा में यह चीज डिस्कस हो रही है कि यार ये गैंग वॉर हमारे बीचों बीच हमने कैसे इंपोर्ट कर लिया। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि कनाडा में जो लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, आप ये बकवास के डिस्कशंस करते क्यों हैं यार? आपने घर में सांप पाला, आपने घर में सांप पाला, आपने सांप को दूध पिलाया। अब आप कह रहे हैं कि भैया इस सांप हमें क्यों काट रहा है? क्योंकि सांप की फितरत होती है काटना, बेवकूफों, वो सांप की फितरत है, सांप काटेगा, सांप वही काम करता है। कुत्ता वफादारी निभाता है, वो कुत्ते की फितरत है। शेर शिकार करता है, वो शेर की फितरत है। सांप काटता है, वो सांप की फितरत है। इसमें सांप की गलती नहीं है, वो सांप की फितरत है। तुमसे बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुमने बोला सर सांप पालना है। अब ये लोग कह रहे हैं कि अर्श दल्ला वहां पे, देखिए, ही हैज मोर देन 12 FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम इन इंडियन पंजाब। पंजाब पुलिस ने दर्जन भर FIR उसके नाम पे रजिस्टर करे हैं, मर्डर के, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, ड्रग स्मगलिंग के, ये सब अर्श दल्ला के ऊपर केसेस रजिस्टर्ड है। आपने उस बंदे को बोला कि ठीक है वेलकम टू कनाडा, आपने उसको कैनेडियन पासपोर्ट आपने पकड़ा दिया। अब आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, अब जगमीत क्या बोलेगा? जगमीत बोलेगा ट्रूडो को, जगमीत ट्रूडो को बोलेगा, जगमीत सिंह बोलेगा ट्रूडो को कि भाई ये अर्श दल्ला ते सड़ा भरा है, इसको छोड़ो। तो क्या हुआ, ड्रग स्मगलर है, तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किलर है, तो क्या हुआ, माफिया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? खालिस्तानी वोट चाहिए ना, कि हाँ जी हमें खालिस्तानी वोट चाहिए, खालिस्तानी वोट चाहिए तो दल्ले को छोड़ो, फिर दल्ले को छोड़ा जाएगा, दल्ला छूट जाएगा। यही तो चाहते हो आप लोग कि दल्ला छूटे, दल्ला छूटेगा। ये देखो साहब, यहां पे जो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं, ठीक है, जो हैरानगी का इजहार कर रहे हैं वो बेवकूफ हैं। जो गोरों की बात कर रहा हूं, हु आर सरप्राइज्ड, यहां पे इंडिया कह रहा है कि खालिस्तानी टेररिस्ट अर्शदीप सिंह यानी कि अर्श दल्ला, हम दल्ले का हम एक्सट्रेडिशन चाह रहे हैं कि वापस आ जाए दल्ला इंडिया। और मई 1922 रेड कॉर्नर नोटिस वॉज इशूड एंड ही वॉज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बाय इंडिया इन 2023, यानी कि इंटरपोल का दल्ले के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस भी है। तब भी खालिस्तानी वोट की इतनी भूख है जस्टिन ट्रूडो को, वो कह रहा है कि नहीं, ये दल्ला साड़ा प्रा है, वो दल्ले को बगल में बैठा के रखा है उसने। इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड ये देखिए साहब, इसका जो एक्सटॉर्शन रैकेट है अर्श दल्ला का, ये कितने देशों में है। ही इज ऑल ओवर द प्लेस। ये थाईलैंड से लेकर यूरोप से लेकर हर जगह इसका नेटवर्क फैला हुआ है, हर जगह नेटवर्क फैला हुआ है। बेसिकली अर्श दल्ला को जब इन्होंने पासपोर्ट दिया या कैनेडियन उसको बोला कि आप कनाडा में रह सकते हो, वॉट एवर इज द केस, they invited an entire criminal enterprise to come and settle and make Canada its operational base, क्योंकि उनको पता है, वो भली भांति खालिस्तानी एक बात से परिचित हैं कि उनको पता लग गई इन लोगों की कमजोर नब्ज। वो क्राइम करेंगे, वो गंद मचाएंगे, वो एक दूसरे को गोलियां मारेंगे, वो ड्रग्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करेंगे, सब करेंगे। देखो हर एक, आपने पिक्चर में देखा था, शोले फिल्म में देखा, गब्बर पहाड़ों पे रहता था ना। क्यों रहता था पहाड़ों पे? इसलिए रहता था, वो उसका अड्डा था। हर एक डाकू का अड्डा होता है,
हर एक क्रिमिनल का एक अड्डा होता है जहां पे वो सेफ फील करता है। सारे के सारे जितने भी क्रिमिनल खालिस्तानी हैं वो सेफ फील करते हैं कनाडा में। कनाडा उनका अड्डा है, उनको कोई कनाडा से प्यार नहीं है। दैट इज देयर बेस ऑफ ऑपरेशंस एंड दे हैव मेड कनाडा बेस ऑफ ऑपरेशंस। यहां पे देखिए, टेरर फाइनेंसिंग, मेंटेनिंग टाइज विद एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क्स अक्रॉस कनाडा, यूएस, दुबई, यूरोप, फिलीपींस, थाईलैंड एंड वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के देशों में जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ अर्शदुल्ला के ताल्लुकात हैं। थाईलैंड में जो माफिया है, फिलीपींस में जो माफिया है, यूरोप में माफिया है, दुबई, यूएस और कनाडा, हर जगह। और भारत ने बिल्कुल इसको एक्स्ट्रेडिशन इसका मांगा है और बोला है कनाडा को कि भाई ये वांटेड है इंडिया में, आप प्लीज इसको इंडिया भेजिए। अब तो कनाडा भी मानता है क्रिमिनल है, कनाडा ने अरेस्ट कर लिया इसको, यानी कि कनाडा भी मानता है कि गलत आदमी है, ही इज नॉट। अच्छा, ये भी प्लम्बर था और ये निज्जर का शागिर्द था, आपको पता है? निज्जर भी प्लम्बर था। कैसे कैसे प्लम्बर पाए जाते हैं कनाडा में, ठीक है? वो सिर्फ प्लम्बर था और ये मतलब ही वॉज वो एक किस्म से क्रिमिनल तो था ही, वो आतंकवादी भी था, लेकिन उसका प्राइमरी वर्क प्लम्बर था। ये भी कहता है कागजों में कि मैं प्लम्बर हूं। दल्ला कहता है मैं प्लम्बर हूं और पूरा एक नेटवर्क क्रिमिनल एंटरप्राइज चला रहा है। इंडिया ने बोला है कि इसको वापस भेजो हमारे पास, लेकर आओ। और यहां पे कहते हैं कि उसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी है और लॉरेंस बिश्नोई और अर्शदुल्ला के बीच में फायरिंग भी हुई है और इनके बीच में दुश्मनी बहुत खास गई है। बम्बीहा सिंडिकेट का कोलैबोरेशन है और ये लोग ऐसे इंसिडेंट करते रहते हैं कनाडा में कि भारत और कनाडा का, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो है ही गधे का बच्चा, तो उनके बीच में ठुस ठुस चलती रहे, कुछ कुछ चलता रहे। और ये इस जो भारत और कनाडा के बीच में जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, उस तनाव के बीच में खालिस्तानी पलते हैं। ये कह रहा है इसकी लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी दुश्मनी है। तो मैं तो लॉरेंस बिश्नोई से बोलूंगा कि आप करो जो आप सबसे बेहतर करते हो, जिसमें आपका एक्सपर्टीज है, ठीक है ना? दल्ले को बल्ले से, ठीक है ना? यू नो व्हाट टू डू। मैं तो आपको नहीं सिखा सकता, वेल ट्रेंड है इस मामले में। तो आप भेजिए जरा गुड नाइट कहने के लिए अर्शदुल्ला को। तो दोस्तों, उसमें कारण मैं सोच रहा था कि मुझे लगता है कैनेडियन पुलिस को पता है कि लॉरेंस बिश्नोई पीछे पड़ गया दल्ला के, तो इन्होंने अरेस्ट कर लिया दल्ला को। अगर बाहर रहेगा तो लॉरेंस बिश्नोई का कोई ना कोई बंदा इसको गुड नाइट बोलेगा, तो अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला कि इसको जेल में डाल दो, वहां पे कम से कम पुलिस की सुरक्षा में रहेगा। जेल में ये भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं लॉरेंस बिश्नोई से यही कहूंगा कि भाई अगर आपकी है उसके साथ दुश्मनी और वो देश के खिलाफ काम कर रहा है दल्ला, तो दल्ले को थैंक यू बोलिए और गुड नाइट बोलिए फिर। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।